एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है, जिसे 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। आज पूरे देश भर में महात्मा गांधी को नमन किया और उनके विचारों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। ऐसे में महात्मा गांधी के जो विचार है वो आज की तारीख में कितने महत्वपूर्ण है और इसकी आज कितनी ज़रूरत है, इन तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी। तुषार गांधी जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया, नमस्ते। तुषार गांधी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है। पूरे देश भर ने आज उनको नमन किया, उनके विचारों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। आप इसको कैसे देखते हो और आप आज कैसे याद करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक तिथि के ऊपर नमन करना और श्रद्धांजलि देना वो बापू को सम्मान देना नहीं है। मुझे लगता है आज ये जरूरी है कि हमारे जनता जो नागरिक है उनके आचरण में गांधी के तत्व दिखाई दे और ये राष्ट्र गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए ससंकल्प हो, ये जरूरी है। ये जो हमने हर चीज की एक विधि, एक परंपरा बना दी है, वो भक्ति के लिए ठीक होगी, लेकिन गांधी जैसा जो विचार है उसमें आचरण में जब तक वो नहीं दिखता तब तक वो निरर्थक है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तुषार गांधी जी, महात्मा गांधी का जो संकल्प था कि आत्मनिर्भर भारत, 15 विकसित भारत को लेकर के, इसको आप आज की परिकल्पना के अनुसार कहाँ देखते हैं? देखिए, बापू की जो कल्पना थी वो आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वयं निर्मित के ऊपर थी। तो आत्मनिर्भर का जो अभी मतलब होता है कि भाई आओ और भारत में आप बना के जाओ, भारत के कर्मचारियों का, जो भारत के जो श्रमिक वर्ग है उनका शोषण करके चले ले जाओ, उसको वो आत्मनिर्भरता नहीं मानते थे। और आज अगर आप देखें तो आज की जो वर्तमान सरकार है वो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखें अभी जो उन्होंने लेबर कानूनों में तब्दीलियां की है, उससे जो अधिकार प्राप्त हुए थे हमारे कामगार वर्ग, उससे उनको वंचित किया जाता। उसमें उद्योगपति का फायदा होता है, पर जिसके श्रम से वो वस्तु बनती है, जिसका नफा उद्योगपति कमाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। और ऐसी नीतियों का विरोध होना है, इसको मैं विकसित भारत या आत्मनिर्भर भारत नहीं मानता। बापू की स्वदेशी की जो कल्पना थी उसमें सबके अधिकारों का रक्षण होता था और सबके श्रम का सम्मान किया जाता था। बापू ने कहा था कि श्रम और श्रमिक का सम्मान करना चाहिए, वह ज्यादा दिखाई देता। तुषार गांधी जी, महात्मा गांधी के विचारों की आज कितनी जरूरत है और क्यों? देखिए, जरूरत है कि नहीं ये मायने नहीं रखता, हम उसको कितना समझते हैं ये मायने रखता है। और आज मुझे नहीं लगता कि हम कोशिश भी करते हैं कि वो विचारों को हम समझे और जाने कि उसमें हमारे फायदे की क्या बात है। क्योंकि जो विचार समता की तरफ ले जाए, जो विचार न्यायिक प्रणाली की तरफ ले जाए, जो एक संवैधानिक लोकतंत्र के तरह का विचार हो, वो विचार किस हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए समझ होना जरूरी है। तुषार गांधी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज देश के मौलिक जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को न्याय के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कई लोगों को जेल में सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि उन्होंने सरकार की नीतियों की टीका की थी या भारत के भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में चिंता प्रदर्शन किया था। हमारी न्यायिक प्रणाली में जहाँ हर किसी को उनके गुनाह को साबित होने तक बेकसूर माना जाता है, वहाँ लोगों को कोई भी
कानूनन कार्रवाई के बगैर कई सालों तक जेल में बंद रखने की जो नई प्रणाली बना दी है, न्यायिक व्यवस्था में भी उनको न्याय वक्त पे नहीं मिलता है। सोनम वांगचुक, उमर खालिद की बात करें तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी की जाती है। और इसीलिए ये लगता है कि आज का जो वर्तमान भारत है वो हमारे निर्माता, जिन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया और राष्ट्र के लिए एक सपना देखा, उनके विचार और सपनों से विपरीत हम बनते जा रहे हैं। जी, तुषार गांधी जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।